बिग बॉस के घर की कहानी आप सभी ने देखी, लेकिन जो अनफिल्टर्ड और अनसेंसर्ड बातें हैं ना, ये हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए ये खास खबर देख लीजिए। तो पायल और कृतिका दोनों मेरे लिए सेम है। पायल अब चली गई है। जिस तरह से ये रिश्ते का मजाक बना है, वो आप किस तरह से उसको समेटेंगे, क्योंकि मुझे लगता है रायता बहुत फैल गया है। ठीक है, मुझे प्यार हुआ, मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ और हर किसी को प्यार होता है। जिस तरह से रणवीर सर भी बात करते रहते हैं अपने करियर को लेकर, वो भी तो एक करियर रिवाइव करने आया है, तो आपका क्या टेक है इस पे? मैंने कहा कि मैं करियर रिवाइव करने आया हूँ, आप क्लैरिफाई करें। आप बोलना चाहते हैं केयरफुल विद द वर्ड्स। नहीं सर, मैं सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड पे जूते चलते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। बिग बॉस OTT सीजन 3 आखिरकार अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर गया है। इसी दौरान हमें मौका मिला इन कंटेस्टेंट से तीखे सवाल पूछने का। अब घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान सभी ने अरमान मलिक और उनकी पत्नी कृतिका मलिक से बहुत सारे कड़वे सवाल पूछे, जिसमें पायल और अरमान के डिवोर्स की भी बात की गई है। अरमान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा डिसीजन था बिग बॉस के घर में आना, अपनी पर्सनल लाइफ को और पब्लिकली करना, क्योंकि ऑलरेडी पहले था। आपने कुछ कमेंट्स किए आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी और बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको लगता है कि जिस तरह से ये रिश्ते का मजाक बना है, वो आप किस तरह से उसको समेटेंगे, क्योंकि मुझे लगता है रायता बहुत फैल गया है। देखो, अभी तक चीज़ें मेरे सामने नहीं आई है, आप मुझे बता रहे हैं। जब चीज़ें मेरे सामने आएंगी तब की तब देखूंगी। और बाकी मुझे पूरा विश्वास है पायल पे भी, अरमान जी पे भी और मुझ पे भी। तो मुझे पता है ये जो चीज़ें ऑलरेडी हमारी एक बार ख़राब हो चुकी थी, दोबारा ख़राब कभी भी नहीं होएंगी। जब हम बाहर जाएंगे चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, जो भी चीज़ें उस पर बैठ के बात करेंगे और दोबारा जैसे हम आपको पहले 3 दिखते थे वैसे ही 3 दिखेंगे। वहीं बिग बॉस के घर में कई बार अरमान को टिप्पणी करते हुए सुना गया कि वो सना मकबूल, नेजी और लवकेश कटारिया अपने खत्म होते करियर को बचाने के लिए बिग बॉस OTT में आए हैं। ऐसे में हमने उनसे एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि उन्होंने ये सवाल अपने दोस्त यानी कि रणवीर से क्यों नहीं पूछा, क्योंकि रणवीर को कई बार बिग बॉस के घर में ये कहते हुए सुना गया था कि उन्हें काम की जरूरत है और उन्हें बॉलीवुड में कोई काम नहीं दे रहा। मगर जब हमने ये सवाल पूछा तो देखिए आखिर क्या हुआ। और आप कमेंट पास करते हुए भी दिखाई देते हैं दूसरों के करियर को रिवाइव करने की। तो आपको नहीं लगा कि जिस तरह से रणवीर सर भी बात करते रहते हैं अपने करियर को लेकर, वो भी तो एक करियर रिवाइव करने आया है, तो आपका क्या टेक है इस पे? ओह, शॉट्स फायर्ड। सर एक बार बोल लूं? सर बट आपने तो कहा है ना, आप इसीलिए आए। खत्म कर ले फिर आता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, पिछले 6 साल से मैंने लोगों की बहुत बातें सुनी, तो अब कान बंद हो चुके हैं। मैं सुनता नहीं हूँ, बस अपने मन की करता हूँ और वो करता हूँ जिससे मेरी फैमिली खुश रहे। उनका तो डूबा ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं करियर रिवाइव करने आया हूँ, आप क्लैरिफाई करें। आपने सर, मैंने ये नहीं कहा कि आप करियर रिवाइव करने, आपने अभी कहा। आपने कहा कि आपको काम की जरूरत है। आपने मैंने कहा था मेरे पास तो काम। मैंने उनकी टिप्पणी पर बस इतना बोलना चाहती हूँ। केयरफुल विद द वर्ड्स। नहीं सर, मैं सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड पे जूते चलते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। वैसे बिग बॉस के घर में इसे ज्यादा उजागर नहीं किया गया और कंट्रोवर्सीज के घर में उनसे कई ऐसे सवाल पूछे गए जिसमें उनके कपड़ों को लेकर भी बात की गई। वैसे हमने कृतिका और अरमान से एक और सवाल पूछा, जहां हम जानना चाहते थे कि क्या कृतिका खुद को विनर के तौर पर देख पा रही हैं, क्योंकि शो में तो उनका कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। जी नहीं याद, आप मुझे बताइए कि मैंने कब टास्क में उनकी हेल्प करी। और बात जो रही कोमा वाली, तो वहाँ पे मैं बैठ के फन कर रही थी और मैं बेडरूम में थी और मैं इस बात को, मैंने सना वाली जो बात है उसको सुना था, शिवानी ने मुझे आके बताई थी। तो मैं अपनी टीम मेंबर्स को हंसा रही थी और मैं बोल रही थी अगर मैं नहीं जीती तो मैं 2 महीने के लिए कोमा में चली जाऊंगी। वो एक फन लाइन थी। और एक बात और, आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं टास्क में इनकी मदद करती हूँ। कौन से टास्क में मैंने इनकी मदद करी है? और मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ कि अरमान रणवीर का साथ देता है, तो हेड ऑफ द हाउस उस इंसान ने अपने दम पे मुझे बनाया। और जब मुझे कुछ मिला वहाँ से 2M का, तो मैंने उनके साथ शेयर किया। तो वो क्या था ना, वो डिजर्व करते थे। जो चीज़ इंसान इस घर में डिजर्व करेगा उसी को तो देगा ना। बिल्कुल सही बात है। बट आपको पर्सनली स्टैंड आप क्यों नहीं लेते? आप डिस्कशन करने के लिए तुरंत उनके पास चली जाती हैं। खैर, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, मगर कौन बाजी मारेगा इसका फैसला 7 अगस्त को हो ही जाएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन आतिश कामले के साथ स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।